Hello students, today I would like to start 11th physics chapter number 11 इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा है कि इंसुलेटर किसको बोलते हैं और गुड कंडक्टर किसको बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय द इंसुलेटर? आप इंसुलेटर की आप जब भी बात करते हैं तो इंसुलेटर किसको बोलते हैं हम? इंसुलेटर मीन्स व्हाट? The substance which do not allow pass the electric current, that is known as the insulator. and ऐसे सब्सटेंस जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, जैसे है वुड, यहाँ से करंट पास नहीं होगा, रबर वहाँ से करंट पास नहीं होता है, राइट? जैसे प्लास्टिक जहाँ से करंट पास नहीं होता है। तो ऐसे दैट इज सब्सटेंसेस which does not allow the electric current, right? तो उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर सब्सटेंसेस, राइट? जैसे कि वुड है, रबर है, प्लास्टिक है। और कंडक्टर और गुड कंडक्टर किसको बोलेंगे हम? कंडक्टर। कंडक्टर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन इजीली पास, दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज द कंडक्टर और गुड कंडक्टर। जैसे मेटल है, जैसा कॉपर है, राइट? आयरन है, राइट? एल्यूमिनियम है, राइट? ऐसे इटिस एक्सेट्रा, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम कंडक्टर। तो अकॉर्डिंगली तो टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर में दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं हम, राइट? इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जैसा क्या इन अ मेटल, राइट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूव, राइट? ये मेटल में देखा यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक करंट में हम देखते हैं कि जैसा क्या दैट इज द करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द पॉजिटिव ऑन दैट इज द नेगेटिवली चार्ज, राइट? तो इमेजिन, तो व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रिक कंडक्टर? तो लेट अस सी हियर इलेक्ट्रिक करंट हम किसको बोलेंगे? अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम फिगर ड्रा करता है। कंसिडर, इमेजिन अ गैस ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पर एक अक्रॉस द प्लेन P, ये प्लेन P है, तो यहाँ पे चार्जेस है। कैसे चार्जेस है यहाँ पर? ये है चार्जेस, राइट? ये डायग्रामेटिकली पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये दिस इज अगेन पॉजिटिव, दैट इज ये है निगेटिव, राइट? तो दिस इज अ डायग्राम, आई वुड से दिस इज अ पॉजिटिव और निगेटिव, राइट? तो अक्रॉस द प्लेन, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर चार्जेस आर मूविंग इन अ पॉजिटिव, दैट इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज नथिंग बट आई वुड से हियर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो कंसिडर, इमेजिन अ गैस ऑफ बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट? अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर मूविंग रैंडमली अक्रॉस द प्लेन P in forward direction. So let I would say here, that is, let the positive charge particle moving with, that is the positive forward direction, so that is known as the positive charge, say Q, right? And I would say here the negatively charged particle which is again moving in forward direction, that is B here minus Q, right? तो ये Q क्या है हमारे पास में? चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव दोनों भी बता रहा मैं यहाँ पे अक्रॉस द प्लेन P, द फॉरवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पर, राइट? नाउ इन दिस केस आपने यहाँ पे देखा है, लेट Q बी द चार्ज, द नेट चार्ज विच कैन बी फ्लोइंग अक्रॉस द प्लेन P। तो नेट चार्ज जो आपके पास में, देयरफॉर द नेट चार्ज फ्लोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, right, that is across plane P, that is given by the Q is equal to plus Q minus Q। तो ये होगा आपके पास में द नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस प्लेन P इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो लेट आई वुड से द Q बी द चार्ज, राइट,
दैट कैन बी ट्रैवल राइट विथ टाइम t। इसका मतलब ये जो चार्ज आपके पास में q है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके यहाँ पे t के प्रोपोर्शनल, बिकॉज द चार्ज विच कैन बी मूविंग अक्रॉस प्लेन p विथ अ टाइम इंटरवल t। इसका मतलब ये हुआ द चार्ज विच कैन बी फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब है दैट इज गिवन बाय द करंट विच कैन बी फ्लोइंग राइट। तो जो करंट आपके पास में यहाँ से, तो आई वुड से यार द q इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट और यू कैन स्टडी करंट विच कैन बी फ्लोइंग थ्रू इट द IT। इसका मतलब ये I जो है हमारे पास में द करंट विच कैन बी फ्लोइंग दैट इज गिवन बाय q बाय t। तो ये स्टडी करंट विच कैन बी फ्लोइंग I इज इक्वल टू q अपॉन t। q इज द चार्ज इन टर्म्स ऑफ द कूलम, t in terms of the time in second and the current I that is in ampere। इसका मतलब है SI यूनिट ऑफ द करंट। तो SI यूनिट ऑफ करंट ये क्या होगा, SI यूनिट ऑफ करंट का यहाँ पे दैट गिव्स एज द एम्पियर। तो एम्पियर क्या हमारे पास में, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द करंट। So this is nothing but you can say whenever the negatively and positively charged which can be flowing across the plane P, right? They can, that is in the forward direction. So that is the current which can be flowing that is given by R Q by T. तो ये Q है हमारे पास में चार्ज इन टर्म्स ऑफ द कूलम है, T टाइम इन सेकंड है, I करंट है। लेट आई वुड से यार दैट इज, अब यहाँ पर इफ आई वुड से द करंट विच कैन बी वेरिंग विथ टाइम T, अगर करंट वेरी हो रहा है तो लेट I इज द करंट क्या हो रहा है, वेरिंग विथ द टाइम t, राइट। तो दिस इज कैन से, इसका मतलब है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम t है। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर द लेट दैट इज अ इफ डेल्टा q इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज विच कैन बी वेरिंग विथ टाइम t, राइट, दैट इज गिवन बाय दिस टाइम t क्या हो रहा है आपके पास में, t प्लस डेल्टा t। तो ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा t, राइट, अमाउंट ऑफ द चार्ज क्या होगा आपके पास में, डेल्टा q। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा q इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज विच कैन बी वेरिंग विथ टाइम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा t, देयरफॉर द करंट अगेन विच कैन बी कम अक्रॉस। तो ये जो करंट हमारे पास में है I इज द करंट विच कैन बी फ्लोइंग थ्रू इट, तो दैट इज गिवन बाय लिमिट डेल्टा t tends to 0, that is given by delta q upon delta t। ये जो आपके पास में इक्वेशन है यहाँ पर, तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, इसका मतलब है डेल्टा t ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा t टेंस टू 0, दैट इज नथिंग बट आई वुड से यार ये जो डेल्टा t है ये किसके बराबर है, टेंस टू 0 के बराबर है। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के नजदीक है। तो देयरफॉर आई वुड से हियर I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर द रेशियो ऑफ डेल्टा q अपॉन डेल्टा t दैट इज इक्वल टू द करंट। अब यहाँ पे डेल्टा t हमने लिमिट लिया यहाँ पे डेल्टा t टेंस टू 0, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे dq by dt द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज that is known as the current. So this is nothing but the electric current which can be flowing through the, that is across the plane P during the time interval delta t। तो delta q upon delta t ये जो रेशियो है that can be expressed in terms of the, that is the current। तो इसका मतलब the current which can be flowing that is the limit delta t tends to 0 delta q upon delta t। तो इस तरह ये this is one of the article regarding the electric current। Now जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है द इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि इन रेनी सीजन द क्लाउड्स आर देयर, द लाइटनिंग इज देयर, तो वहाँ पे जो करंट फ्लो होता है, कितना करंट फ्लो होता है, नियर अबाउट 10,000 एम्पियर। तो बिजली जब चमकती है तो उसका जो करंट है दैट गिव्स एज अ 10,000 एम्पियर, इतना करंट उसके अंदर फ्लो दैट कैन बी जनरेट, दैट कैन बी प्रोड्यूस, राइट। और हाउस होल्ड सर्किट हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड सर्किट में, इट्स अ फ्यू एम्पियर, राइट, एंड द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है दैट इज द मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर। क्यों कि आपको मालूम है मिली एम्पियर का मतलब है 10⁻⁶ एम्पियर, दैट इज अ 1 मिली एम्पियर, ये देगा आपका पे 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर ये देगा आपको यहाँ पे 10⁻⁶ एम्पियर, और 1 नैनो एम्पियर, राइट,
So that gives here that is 10 raised to minus 9 एम्पियर। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इतना करंट यहाँ पे फ्लो होता है। इस तरीके से ये दैट इज अ माइनर दैट इज अ यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, और दैट इज अ इन घरों में जो है दैट इज अ फ्यू एम्पियर्स आर दैट इज अ करंट विच कैन बी फ्लोइंग। तो इस तरीके से दैट इज अ इलेक्ट्रिक करंट इज देयर। नाउ आई वुड से हियर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, तो दैट इज लेट अस अदर दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो दूसरा हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। जैसे कि आपने देखा है द करंट कैन बी जनरेटेड राइट पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि लैकलैंड सेल है, डैनियल सेल है, लीड एसिड जो सेल है, ये जो सेल है जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जनरेटेड, लेकिन वहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैन बी टेक पार्ट इन द जनरेशन राइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो दैट इज देयर आर द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों भी वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये पार्ट लेते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट राइट। कहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सेल में, जैसा मैंने कहा है डैनियल सेल है या लैकलैंड सेल है या लीड एसिड है, तो वहाँ पर हम दोनों चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन मेटल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री राइट, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द that is the electric current, generation of the electric current। इसका मतलब है the flow of electron known as the electric current। तो that is a whenever the electron which can be flowing, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर ये आपके पास में एक कंडक्टर है राइट, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इसका यहाँ पे, तो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसकी यहाँ पे लेंथ एल है कंडक्टर की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव रैंडमली। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं यहाँ पर एंड एज सुन एज द एक्शन ऑफ द अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देयर कैन बी इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस राइट। दैट इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि हमने यहाँ पर एक सोर्स इस्तेमाल किया है या बैटरी या सेल इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पॉजिटिव और द नेगेटिव, इसका मतलब वोल्टेज विच कैन बी प्रोड्यूस अक्रॉस इट। तो यहाँ पे करंट आई इज आई वुड से हियर करंट आई विच कैन बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब कंडक्टर है यहाँ पर, तो इसका रेजिस्टेंस आर क्या होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इन अ मेटालिक कंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम नेचर राइट एज सुन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी अप्लाइड अक्रॉस इट, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट विच कैन बी जनरेट विच कैन बी प्रोड्यूस। लेट आई वुड से हियर द आई हमारे पास में क्या है, आई इज द करंट विच कैन बी फ्लोइंग थ्रू द दैट इज अ कंडक्टर। एल क्या है हमारे पास में, एल इज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एल क्या हमारे पास में लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ए क्या हमारे पास में, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये रूम टेम्परेचर है यहाँ पर, इसका मतलब है एल कांस्टेंट है, ए ये भी कांस्टेंट है राइट। एंड द आर क्या होगा पास में, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसका मतलब है दिस इज वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये होगा हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी रैंडमली मूव दैट इज इन अ मेटालिक कंडक्टर। जैसा कि as soon as द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द करंट विच कैन बी प्रोड्यूस, इसका मतलब ये हुआ the all the, that is the free electrons are responsible for the production of the electric current right। so this is nothing but how the electric current through the conductor। अब यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, V पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट राइट। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, तो इन दिस मैनर हाउ द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जनरेटेड थ्रू द कंडक्टर। तो फ्रॉम दिस वी कैन कम अक्रॉस ओम्स लॉ। आपने ऑलरेडी देखा यहाँ पे कि ओम्स लॉ अगेन 10th स्टैंडर्ड में आपको पता है ओम्स लॉ, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि भाई ओम्स लॉ हम किसको बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाय द ओम्स लॉ। तो यहाँ से हम ओम्स लॉ, ओम का जो कानून है इसको हम स्टेट करते हैं। तो दैट इज इफ आई वुड से लेंथ एल दैट इज अ कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वो भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे दैट इज द करंट विच कैन बी फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। आई क्या हमारे पास में, आई इज द करंट
flowing through the conductor is directly proportional to the V क्या है? V be the potential difference across it. तो I is a current which can be flowing through the conductor which is directly proportional to the potential difference across it. कब possible है ये? When it is possible, that is the physical conditions remain same. Or we can that is state like this: as long as physical conditions remain same, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. That is mathematically I would say here I is directly proportional to the V. जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है ये रास तनासुब के साथ में फ्लो हो रहा है, that is across the potential difference. Or this can be written as that is the V is directly proportional to the I, or I would say here the V is equal to some constant known as the resistance of a conductor into I. इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर the V किसके बराबर होगा? I into R के बराबर है. That is nothing but I would say here the value of this resistance is given by V upon I. ये another formula है यहाँ पर. तो इस तरीके से by Ohm's law जो देख रहे हैं हम यहाँ पे, as long as physical conditions remain same, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it, that is given by, or we can write here that is the V is directly proportional to I, or V is equal to that is a R into I. R क्या है? कांस्टेंट ऑफ दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है, और आर की वैल्यू किस तरह यहाँ पे V अपॉन आई, और वी कैन से आई अगर मालूम करना है तो किसके बराबर होगा? V अपॉन आर के बराबर है. तो ये सारे फार्मूलेज है विच कैन बी यूज इन न्यूमेरिकल्स फॉर दैट इज प्रॉब्लम्स हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरीके से ओहम्स लॉ आल्सो कैन बी दैट इज अ फॉर्म by the conductor whenever the current which can be produced across it, whenever the applied EMF या potential difference can be that is a connected across that is a conductor. तो इस तरीके का Ohm's law भी यहाँ पर है. Now very important thing is that for this year 11th standard तो आपके पास में जो आर्टिकल है the article 11.2 to 11.9 इसको यहाँ पे ओमिट किया गया है for this year only. लेकिन 11.2 है इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, इसलिए 11.2 जो आर्टिकल है इलेक्ट्रिक करंट मैंने यहाँ पे ले लिया है. राइट, बाद के जो आर्टिकल्स है यहाँ पर ये इस साल सिलेबस में नहीं है, वो रिड्यूस हो गए. तो इन दिस वे दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर ऑफ दिस chapter is here. Right, we can just started. Right, and next lecture we can discuss regarding the next article. कितने